बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि जी इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लिबर्टी के अंदर आवाम का समंदर निकल आया, लाहौरी घरों से निकल आए। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 50 करोड़ रुपए जरदारी साहब से लेकर टर्की भागने वाले मसूद मजीद के घर का घेराव किया गया। आम लोगों ने उनके घर का घेराव किया है और लोटे लोटे के नारे लगाए। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जी अपना जरदारी साहब की जो मंडी है, जरदारी साहब ने जिस तरह से मंडी लगाई, जिस तरह से लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो आवाज़ें दे रहे हैं, जिस तरह से वो आवाम का लूटा हुआ पैसा, सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा जिस तरह से यहाँ पर वो पानी की तरह जो है बहा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को दे रहे हैं, बंदरबार जारी है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि जी इसके ऊपर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन ले और इस सब चीज़ों को ख़त्म करवाए। इस सब चीज़ों को जो है जल्द से जल्द जो है अपना ख़त्म किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जी नून लीग को बचाने के लिए एक बड़ी ताकत जो है मैदान में आ गई है और उस ताकत का नाम जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो है अपना हमजा शहबाज को बचाया जाए, हमजा नून लीग को बचाया जाए, क्योंकि उसके अंदर उनका अपना फ़ायदा है। वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि ताकि अगले इलेक्शन के अंदर जो है पंजाब के अंदर नून लीग के साथ वो सीट एडजस्टमेंट कर सकें, फिर वो पार्टी को दोबारा से यहाँ पे ज़िंदा कर सकें मसनूई तौर पे। मगर मुझे नहीं लगता कि जो 17 जुलाई को हो चुका है, जो 17 जुलाई को अवाम ने फ़ैसला दिया है कि अगर लोग अब बिक भी जाते हैं, अगर चंद पैसों के एवज़, करोड़ों के एवज़ जो है अगर बिक भी जाते हैं, तो मगर उनका मुस्तकबिल, उनका जो पूरा जो कैरियर है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, उनके ख़ानदान की इज़्ज़त तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर ये लोग समझदार होंगे, अगर ये जहन इनके पास होगा, तो फिर ये इस तरह की ओछी हरकतें, इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जी हामिद मीर साहब ने कहा है कि जी जो जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को बहुत सारी ऑफ़र्स की हैं। उनको कुछ चीज़ें, ये बातें ये भी आ रही हैं कि जी जरदारी साहब ने ये ऑफ़र कराई है कि हम हमजा शहबाज को पीछे कर देते हैं, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, मगर वो PDM के उम्मीदवार हों बजाय के इमरान खान साहब के। मगर चौधरी बिरादरान डट गए हैं। उन्होंने कहा कि जी ये परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, फिर जिस तरह से वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान के बयानिए को लब्बैक कहा, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। हम अब इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे और उनके अहकामात को मानेंगे। और जरदारी साहब के जो अरबों की जो अपना ऑफ़र्स थी और बड़ी जो है ऑफ़रें थी पैसों की, वो सारी उन्होंने ठुकरा दी है। चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान आ चुका है कि जी कुछ भी हो जाए हम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे अरकान जो वोट देंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। तो ये बात आया हो चुकी है कि 22 जुलाई को जो वज़ीर आला होंगे अपना पंजाब के, वो चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। नून लीग ख़त्म हो चुकी होगी। नून लीग वो जो अपना उनका बयानिया ख़त्म हो चुका होगा और अब तो उनके पास कोई ऐसा बयानिया भी नहीं बचा कि वो अब क्या बेचेंगे। अब देखेंगे, उन्होंने पहले तो बेचा था कि जी इमरान खान साहब नालायक है, इमरान खान साहब ने मुल्क को डबो दिया है, ये बात उनके पास थी। अब उनके पास तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इन्होंने अब कर दी है। महंगाई से जो है गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब आवाम जो है अब एक वक्त की रोटी भी खाने के लिए परेशान है। पहले तो वो 2 वक्त की रोटी तो खा लेता था, अब वो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। जितनी पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली जिस तरह से महंगी इन्होंने कर दी है, गैस नापेद है, नहीं मिल रहा, और बाकी मसाइल हैं। यहाँ पे सेहत की सहूलियात उस तरह से नहीं है। इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया था, ये इस हुकूमत ने आते ही उसका भी ख़ात्मा कर दिया। तो ये तो इस हुकूमत की जो है कारकर्दगी है, 0/0 इनकी कारकर्दगी। अब देखना होगा कि 22 जुलाई को क्या होता है। कुछ और ताकतें भी अगर सरगर्म हो जाती हैं, जो अभी तक तो लग रहा है कि वो
जो है इस वक्त न्यूट्रल हैं, और वाकई वो इस वक्त न्यूट्रल हैं। मगर देखना होगा कि अगले 24 घंटों में क्या होता है कि आया कि वाकई चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला हलफ उठा लेते हैं, या फिर उनके लोग गायब कर दिए जाते हैं, उनके लोगों को अगवा करके उनको असेंबली तक नहीं पहुंचने दिया जाता। क्योंकि इस वक्त जो पूरी मशीनरी है वो नून लीग के कब्ज़े में, पुलिस जो है वो उनका एक झैली जो है अपना इदारे के तौर पे, तंजीम के तौर पर काम कर रही है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का किरदार है वही पुलिस का किरदार है, इसी तरह वही जो किरदार ब्यूरोक्रेसी का है। और यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ ने अब ये बात हतमी कर ली है, उन्होंने तहिया कर लिया है कि जो 25 मई को जो लोग, जो अफसर, जो पुलिस वाले, जो भी इसमें मुलव्वस थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हमाद अजहर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा ने कहा है कि हम 25 मई को नहीं भूलेंगे। जो भी इसमें मुलव्वस था, जिसने जो है कानून से बाला होकर इसमें कार्रवाई की, जिसने भी जो है कानून को तोड़ा, जिन्होंने लाठी चार्ज किया, जिन्होंने शेल बरसाए, जिन्होंने हमारे निहत्ते वर्कर्स के ऊपर जुल्म किया था, हम उनको नहीं बख्शेंगे। और यही इमरान खान साहब का बयानिया है कि इमरान खान साहब किसी भी तरह से माफ़ी के मूड में नहीं है, और वो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आएंगे और एग्रेसिव मूड में होकर खेलेंगे। और जब आगे इलेक्शन होंगे, जो अब लग रहा है कि इलेक्शन अब बहुत जल्दी होने वाले हैं, बहुत जल्दी जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, और इसी से मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेकाम है उसका भी खात्मा होगा। पाकिस्तान जो है अपना एक जो मुआशी तौर पे जो है एक मुआशी दलदल में फंसा हुआ है उससे भी निकलेगा, IMF से भी मामलात तय हो गए। तो ये सारा तभी मुमकिन है जब एक साफ़ शफाफ इलेक्शन हो। साफ़ शफाफ इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर सकेगा। तो अवामी ताकत के ज़रिए जो हुकूमत आएगी वही अच्छे फ़ैसले कर सकेगी। तो इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि ये इदारे इस हवाले से अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब जिस तरह से काम दिखा रहे हैं, जिस तरह से मामलात को लेकर जा रहे हैं, तो ये बात, इस बात का कभी इम्कान है कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के हो सकता है कि पंजाब असेंबली तक ना पहुँचें और वो पैसे लेके रफू चक्कर हो जाएं, और उसके बाद ये होगा कि हमजा शहबाज साहब बरकरार रहेंगे। मगर बात यह है कि अगर इस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी काम से अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला तो रहेंगे, वज़ीर आला की सीट पर कायम तो रहेंगे, मगर इनके साथ 17 जुलाई से भी बुरा होगा। 17 जुलाई इनको याद है कि जो इनके साथ 17 जुलाई को हो चुका है, इनके अपने घर से इनका सफाया हो चुका है। नून लीग तो अपने घर में तबाह बर्बाद हो चुकी है, आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब का बयानिया बोल रहा है, इमरान खान साहब के साथ लोग खड़े हुए हैं। आज आपने देखा कि लिबर्टी के अंदर जिस तरह से लोग निकल आए, एक जो है कम टाइम के ऊपर लोग निकले, आवाम का एक जो है आवाम का एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर निकल आई थी। आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इमरान खान साहब के बयानिए को बाय कर रही है, इमरान खान साहब के बयानिए पे लब्बैक कह रही है। तो अब देखना होगा कि 22 जुलाई जो अगला दिन आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है कि आया कि वाकई परवेज़ इलाही साहब आसानी से वज़ीर आला बन जाते हैं या फिर लोगों को गायब किया जाता है। और इस पूरे किरदार में, इस पूरी सूरत हाल में अदालत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है कि कोई बड़ा एक्शन ले ले और जो है अपना परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएं, और हो सकता है कि असेंबलियाँ भी तोड़ दी जाएं और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।